हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके चुप होते ही आपका स्पेसिफिक पर्सन खुद ब खुद आपके पास ना इसलिए चला आता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिससे आप समझ जाओगे कि जैसे ही आप चुप होते हो वैसे ही आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में क्यों चला आता है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जब दो लोगों के बीच किसी भी तरह की बातचीत बंद होती है तो उससे पहले एक सिचुएशन आती है और वो सिचुएशन ये होती है कि यहाँ पे दोनों इंसान एक दूसरे की बात को समझना नहीं चाहते हैं। मतलब एक इंसान अपनी बात को सही मानता है, दूसरा इंसान अपनी बात को सही मानता है। हो सकता है उन दोनों की बात सही है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब उन दोनों में से दोनों लोग एक दूसरे की बात नहीं समझना चाहते हैं। वे जिद पकड़ कर बैठते हैं और अपनी ही बात को सही मानते हैं और इतना ईगो में आ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारी बातचीत सच है, अगर ये सामने वाला इंसान इस बात को नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना तो क्या होता है, आर्गुमेंट्स और बढ़ जाती है, फाइट और बढ़ जाती है। जब फाइट बढ़ती है तब फाइट के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि बातचीत बंद हो जाती है। पर बातचीत बंद होते ही उसमें से एक समझदार इंसान को ये लगता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी लड़ाई हो, बातचीत तो होती रहनी चाहिए। चाहे प्रॉब्लम्स हो, सॉल्व होनी चाहिए। कम से कम आपस में ऐसी सिचुएशन ना आए कि एक दूसरे के साथ मुंह फुला कर रखें। जब ये सिचुएशन आ जाती है ना तो क्या होता है, उसमें से एक इंसान को ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को अब सही करने का टाइम आ चुका है, ये बढ़नी नहीं चाहिए सिचुएशन। मान लीजिए आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे नाराज हो गया और आपको ये बात जल्दी समझ में आ गई है कि रिलेशनशिप में ये चीजें होती रहती हैं और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आप बहुत एफर्ट्स डालते हो, उस सामने वाले इंसान को मनाने की पूरी कोशिश करते हो, उससे बात करने की कोशिश करते हो, सॉरी बोलते हो, पूरी मेहनत करते हो, माफी मांगते हो, सब कुछ कर लेते हो। अब आप जितना ज्यादा ट्राई करते हो उतना ज्यादा वो इंसान आपसे दूर होते जाता है। फिर आप और ट्राई करते हो कि अरे हो सकता है उसका ज्यादा दिल दुखा हो, ज्यादा नाराजगी हो, थोड़े दिन और ट्राई करो। जब आप बहुत सॉरी बोलते हो, बहुत दिन ट्राई करते हो, बहुत एफर्ट्स डालते हो, सब कुछ कर लेते हो, तब क्या होता है कि धीरे 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 वो एफर्ट्स डालते डालते आपके मन के अंदर भी एक आवाज आती है कि अब बस, अब बहुत कर लिया, अब इससे ज्यादा नहीं। अब सामने वाला इंसान वैल्यू नहीं कर रहा है। ये आवाज हर इंसान के मन के भीतर आती है, पर हर कोई इस आवाज को सुनता नहीं है। हो सकता है ये आवाज शुरू शुरू में ना आए, पर एक टाइम के बाद आपको खुद मन के अंदर फील होता है कि अरे सामने वाला इंसान वैल्यू नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान आपको बहुत हल्के में ले रहा है। पर जो लोग इस आवाज को समझ लेते हैं वो रुक जाते हैं वहीं पे। और जब वो रुकते हैं ना तब उनके मन के अंदर भी एक फीलिंग जागती है और वो ये फीलिंग जागती है कि अब बस, बहुत हो गया। जब इस इंसान को बात नहीं करनी तो मुझे भी नहीं करनी। मैंने बहुत सॉरी बोल दिया, अपनी गलती मान ली, बहुत मना लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी ये इंसान नहीं समझ रहा है। इतनी बड़ी तो बात ही नहीं थी जितनी बड़ी बात ये बढ़ा रहा है। अब कोई बात नहीं, जब इसे बात नहीं करनी तो मुझे भी नहीं करनी है, मैं भी नहीं मनाऊंगी। और ये जब आपके मन के अंदर फीलिंग जागती है ना, तब यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है आवेश की, गुस्से की, कि बस इसे गुस्सा है तो मुझे भी गुस्सा है, मैं भी इस गुस्से को पकड़ के रखूंगी। इसके पास अगर ये गुस्सा दिखाना जानता है तो मैं भी गुस्सा दिखाना जानती हूँ, मैं भी नहीं बात करूंगी। ये चीज आ जाती है। जब ये चीज आ जाती है ना तो क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप अपने भीतर फील करते हो। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना कि आपके आसपास, आपकी ऑरा में लोग इसे फील करते हैं। अब जब आप स्पेसिफिक पर्सन के पास जाना बंद कर देते हो, सॉरी बोलना बंद करते हो, बात नहीं हो रही है, बट फिर भी वो इंसान आपकी ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फील करता है, ये वाइब्रेशन वो भी फील करता है, उसे भी महसूस होती है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं उस इंसान को लगता है कि अरे अब सच में सब कुछ खत्म हो गया, हमारी बातचीत बंद हो गई, क्या सच में रिलेशनशिप टूट गया। तब उस इंसान को ये फील होता है कि कहीं सच में बात बहुत ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ गई, कहीं आगे हाथ से तो नहीं निकल गई। जब ऐसा वो इंसान फील करता है, आपको मिस करता है, आपकी प्रेजेंस को मिस करता है ना, तब वो इंसान को वही चीज रियलाइज होती है जो आप उसे पहले रियलाइज करवाना चाह रहे थे, कि रिलेशनशिप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो अकेले में इन चीजों को सोचता है ना, तब खुद ब खुद यहाँ पे आपके बिना सॉरी बोले ही वो इंसान सामने से चला आता है।
याद रखिए, कई बार ना चीजें उतनी बड़ी होती नहीं है जितना सामने से लोग उसे बड़ा बना देते हैं। इसलिए कई बार जो चीजें हम लोगों को पीछे पड़ के मना के एफर्ट्स डाल के नहीं समझा सकते ना, कई बार बस हल्का सा स्पेस देके उन्हें हम समझा सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सही समय पे अपने दिल की आवाज फॉलो कीजिए। अगर आपका मन आपको गाइड कर रहा है कि अब पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अब इतना गिरने की जरूरत नहीं, इतना झुकने की जरूरत नहीं है, तो उस आवाज को सुनिए। हो सकता है उस आवाज को मानने से ही आपका काम बन जाए। कई बार आपको जब फील हो गलती, तो सॉरी बोलना कोई गलत बात नहीं है, पर हद से ज्यादा गिर के लोगों को मना के आप उन्हें वो चीज नहीं रियलाइज करवा सकते जब तक वो उन चीजों को समझने के लिए तैयार ना हो। इसलिए जब आप अपनी वैल्यू खुद करते हो ना, एक टाइम के बाद पीछे हट जाते हो, तो जो चीज आप समझा के समझाना चाह रहे थे ना, इतनी एफर्ट्स डाल के समझाना चाह रहे थे, वो लोगों को अपने आप ही समझ आ जाती है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि जैसे ही आप चुप होते हो ना, आपका स्पेसिफिक पर्सन खुद ब खुद आपके पास चला आ जाता है। क्योंकि जब आप अपने मन के भीतर इतना स्ट्रॉन्ग गुस्सा फील करते हो, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करते हो ना, तो आपका स्पेसिफिक पर्सन भी उससे डरता है, उस एनर्जी से डरता है। याद रखिए, ये कोई छोटी मोटी फीलिंग नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। जब आप अपने भीतर इस एनर्जी को पकड़ते हो ना, तो आपके आसपास के लोग भी इस चीज को फील करते हैं, और इसी फीलिंग की वजह से आपका स्पेसिफिक पर्सन खुद ब खुद आपके पास ना चला आता है। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।